हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में। जानेंगे कि हमारा कीबोर्ड होता क्या है और कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से कीज आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा माउस क्या होता है और माउस के अंदर कौन कौन से कीज आते हैं और माउस हमारा कितने टाइप का होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो अलाउ करता है हमें कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे। बेसिकली अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है वो डिवाइस होता है हमारा इनपुट डिवाइस, और कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखें। आगे चलते हैं हम लोग। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड हमारा क्या है? एक मेन इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है हमें न्यूमरिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा या फिर स्पेशल डेटा, स्पेशल कैरेक्टर्स, किसी भी टाइप का डेटा अगर हमें कंप्यूटर के अंदर फीड करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको इन्वेंट किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम ने इसको इन्वेंट किया था। इसीलिए हम इसको क्रिस्टोफर लेथम को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टाइपराइटर भी बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ टाइपराइटर कौन है, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? क्रिस्टोफर लेथम लिखेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करें तो सबसे पहला हमारा है क्वर्टी कीबोर्ड। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 101 to 103 कीबोर्ड कीज, है ना? सॉरी, यहाँ कीज होगा। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है जिसके अंदर हमारे 100 से एक से लेके 103 तक हमारे कीज हो सकते हैं। अब वो कीज अलग अलग हमारे फंक्शनलिटी की अलग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में हमारे बटे हुए हैं। सबसे पहला कैटेगरी हमारे पास फंक्शन की, जिसके अंदर F1 से लेके F12 तक की आते हैं। अगर आपको डिटेल में फंक्शन की के बारे में जानना है तो इस पे एक स्पेशल वीडियो मेरा बना हुआ है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे जाके देख सकते हैं। तो F1 से लेके F2 तक जो की होता है वो हमारा कहलाता है फंक्शनल की। न्यूमेरिक की जहाँ नंबर की होते हैं, जैसे 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर आते हैं उसका जो की होता है वो की हमारा कहलाता है क्या? न्यूमेरिक की। तीसरा हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल की, जिसके अंदर ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा कर्सर कंट्रोल की। जो ये हमारा ये कर्सर दिख रहा है ना आपको व्हाइट कलर का, इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो की होते हैं उन की को हम क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। जिसके अंदर आता है हमारा होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे कीज आते हैं। उसके बाद हमारा होता है पंक्चुएशन कीज, जैसे हमारा डॉट हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलोन, कोलोन, ये सारे हमारे कौन से की होते हैं? पंक्चुएशन की के अंदर आते हैं। उसके बाद होता है हमारा नेविगेशन की, जिसके अंदर हमारे 4 की आते हैं, अप, डाउन और लेफ्ट, राइट। ये कीज को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ स्पेशल कीज, जिसके अंदर रखा गया है हमारे कैप्स लॉक, नम लॉक, शिफ्ट की, इंटर की, ये सारे हमारे किस में आते हैं? स्पेशल कीज में आते हैं। जैसे हमारा कंट्रोल की है, डिलीट की है, बैक स्पेस की है, ये सारे की हमारे स्पेशल की के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारा है मॉडिफायर की, जिसके अंदर हमारा अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट आता है। इस की को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। अगर आपको कीबोर्ड का और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने प्रैक्टिकल के साथ समझाया है, आप उसको देख के और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल क्लास 9 के लिए इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं हम लोग। माउस हमारा होता क्या है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू पॉइंट टू द थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अगर आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज़ होता है उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। यहाँ देखिए, अगर मुझे यहाँ पॉइंट आउट करना प्लस पे तो आप देख सकते हैं हम
माउस के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ आप कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ पे अगर आपको पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब माउस को इन्वेंट किसने किया था? डगलस ईगलबर्ट ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। अगर हम माउस का शेप देखें तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट क्लिक होता है, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे ट्रैक बॉल होता है, जिससे हम अपने स्क्रीन पे पेजेस को या किसी भी चीज़ को स्क्रॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देयर आर 4 माउस एक्शन। माउस के टोटल 4 एक्शन होते हैं। सबसे पहला हमारा लेफ्ट क्लिक। अ क्लिक सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। जो लेफ्ट क्लिक है उससे हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हम हाईलाइट पे ले गए और लेफ्ट को जैसे दाबेंगे ये सिलेक्ट हो गया। फिर हम जैसे यहाँ ड्रॉ पे ले जाके लेफ्ट की को सिलेक्ट प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग लेफ्ट क्लिक का। उसके बाद हमारा डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप 2 बार क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट और अ प्रोग्राम। आप किसी भी प्रोग्राम या किसी भी चीज़ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए विजुअल स्टूडियो कोड है, इस पर हम 2 बार टैप करते हैं तो ये आपके सामने ओपन होके आ गया, है ना। आप इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके। ये फंक्शनलिटी होता है हमारा डबल क्लिक का। तीसरा हमारे पास राइट क्लिक। यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ कमांड को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप उसके लिए राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने राइट क्लिक किया तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स आ गए, है ना। डिफरेंट कमांड्स हैं, सेव है, बैक है, प्रिंट है, रिफ्रेश है, तो ये सारे कमांड्स हैं। तो ये कमांड के लिस्ट को ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप। यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। आपको अगर स्क्रीन पे आइटम को मूव करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग माउस कितनी तरह का होता है। माउस 3 तरह का होता है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। देयर इज नो लाइट। मैकेनिकल माउस के अंदर कोई भी लाइट नहीं होता है। रबर इज यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग। जो रबर है हमारा उसका इस्तेमाल किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। तो ऐसा माउस जिसमें कोई लाइट नहीं हो और रबर का इस्तेमाल हो स्क्रॉल करने के लिए, उस माउस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल माउस बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिकल माउस। देयर इज अ लाइट, जिसमें लाइट हो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका इस्तेमाल होता हो स्क्रॉल करने के लिए, वैसे माउस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। वायरलेस माउस। देयर इज लाइट। वायरलेस माउस के अंदर भी लाइट होता है। देयर इज नो कनेक्शन वायर, लेकिन कनेक्शन वायर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपका वायर होता है, इसमें क्या होता है, वायर नहीं होता है, लेकिन लाइट दोनों में होता है। मस्ट इंस्टॉल ड्राइवर। इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है मुझे ड्राइवर, जिसको हम इंस्टॉल करके हम वायरलेस माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का बेसिकली माउस होता है हमारा, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड वायरलेस माउस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कीबोर्ड और माउस हमारा होता क्या है। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए एक और वीडियो मेरा बना हुआ है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, ये PDF नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ये काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।